Hi everyone, this is Aman Tilak from AIMS Delhi. Today I have with me Deepika Singh who secured 655 marks in NEET 2020. दोस्तों आपको जान के अचंबा होगा, she is not one of the normal topper or one of the pre foundation student जो कि क्लास 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्लास 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। इसने अपने दूसरे ड्रॉप ईयर के बाद नीट को फोड़ा है और एस्टोनिशिंग बात यह है कि ये इसने 2019 में बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही थी ये, और उसके बाद भी इसने नीट 2020 को अपने सेकेंड ड्रॉप ईयर में फोड़ा। सो हाय दीपिका, वेलकम टू दिस चैनल। दीपिका, टेल अस 2018 में जब तुमने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपने क्लास 12 के साथ, तो तुम्हारे कितने मार्क्स थे? Yes, so first of all, thank you so much. Pleasure to be here. And thank you for your help for the last year. मैंने 2018 में पहले नीट दिया था and I secured 389 marks in that. And then I gave in 2019 along with BSc and उसमें मेरे 514 marks थे. And now it's 655. चलो, दैट इज ग्रेट टू नो। अब ये बताओ मुझे, और बहुत बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट के, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर इस वीडियो के पास आए हैं तो केवल उन्हें मोटिवेशन ना मिले, उन्हें कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मिले, कुछ गलतियां मिले जो जिन पर वो इम्प्रूव कर सके अपनी प्रिपरेशन में, जिससे वो गलती ना करे और एक एज ले सके अपने कंप्यूटर्स के अपार पर। राइट। अब मुझे ये बताओ दीपिका, क्या गलती हुई थी तुम्हारे साथ अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में जिसकी वजह से तुम्हें लगता है स्पेसिफिकली कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया? से पहले तो इम्प्रॉपर गाइडेंस, लाइक गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। लाइक आप जिसको फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स आप मतलब वैसे ही मतलब वैसे वही आपका पूरा स्ट्रेटेजी होगा, वही आपके मार्क्स एंड वो सब डिसाइड करेगा। एंड आपके दोस्त, लाइक यू आर सराउंडेड विद फ्रेंड्स इन कोचिंग ऑल्सो, फिर आप घर आके भी यू इंटरेक्ट विद देम। तो आपके लाइक दोस्त और आपकी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक दे शुड गाइड यू टू योर गोल कि आपको क्या अचीव करना है एंड यू कैन इजीली अचीव दैट। यस, ऑफ कोर्स, दैट इज कंप्लीटली राइट, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोस्तों वाला तुमने पार्ट बोला, इस पर तो हम लोग एक और सेशन भी बाद में कर सकते हैं। आई एम श्योर द व्यूअर्स विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड। दीपिका, ये मुझे अपनी यार थोड़ा सा एक बार जर्नी बताओ यार, प्रिपरेशन की थोड़ी सी, थोड़ा सा ब्रीफ में बताना, है ना, कि क्या तुम्हारी जर्नी रही थी, कहाँ सेटबैक्स थे, अपना पूरी एक बार थोड़ी सी जर्नी डिस्क्राइब करो। ओके, सो ट्वेल्थ में मैंने डिसाइड करा था कि लाइक मेरे को नीट में 650 प्लस ही चाहिए। लाइक मैंने ट्वेल्थ में ही डिसाइड कर लिया था। बट ड्यू टू इम्प्रॉपर गाइडेंस, लाइक आई वाज नॉट इवन सॉल्विंग पेपर्स इन द एंड। So it was like only 380, but it was like 389. But I was like, okay, I'll crack it next year. So it was all due to improper guidance. Then okay, I thought I got scholarship. लाइक ट्वेल्थ में मेरे को स्कॉलरशिप मिला था कि आप बीएससी करोगे एंड ये, तो मैंने सोचा कि मैं बीएससी के साथ नीट कर लूंगी। बट दैट्स नॉट लाइक द थिंग कि अगर आपको एक चीज करनी है तो आप उस पर फोकस करो। तो देन आई वाज लाइक कि मैंने कॉलेज ले लिया कि बीएससी फर्स्ट ईयर एंड आई वाज प्रिपेयरिंग। देन उसमें भी लाइक इट वाज ओनली 514, दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू गेट अ गुड गवर्नमेंट सीट। फिर बाद में आई हैव चेंज माय कंपनी एंड आई वाज टोटली फोकस्ड। फिर बाद में जैसे पूरा एलन में भी आई वाज वेरी फोकस्ड एंड माय फ्रेंड्स वर लाइक वेरी सपोर्टिव। दे न्यू कि मुझे 650 प्लस लाने हैं, तो सो दे बिहेव अकॉर्डिंगली। एंड फिर बाद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करे मैंने। उड़ान वाज द वन वेर यू हेल्प एंड लाइक इट वाज गोइंग वेरी स्मूथ। I knew that I can crack this. Like this time I can crack easily. चलो, दैट इज ग्रेट टू नो। तुम बता रही हो जो तुम्हारे सराउंडिंग कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा तुमने जो सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कह लो कि, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है वो ये है कि जैसे तुम बीएससी के साथ प्रिपरेशन कर रही थी, तो उससे डिस्ट्रैक्शन आई बिलीव हो जा रहा होगा कि भाई Of इधर course. बीएससी का पढ़े, या फिर इधर हाँ, बीएससी का पढ़े, या फिर इधर नीट का पढ़े। इधर indeed. बीएससी के टेस्ट आ रहे होंगे, इधर नीट के टेस्ट आ रहे होंगे। फाइन। हाँ, सो एक तुम्हारा सजेशन उन बच्चों के लिए जो कि बीएससी कर रहे हैं, बी फार्मा कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस कर रहे हैं और उसके साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी क्या सजेशन रहेगा? आई बिलीव अभी जो है सारे ये जो बच्चे हैं इनके, अभी तो ये लोग घर में बैठे हैं डेफिनेटली लॉकडाउन के वक्त, है ना, इनके लिए तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन अभी क्या रहेगा?
हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि फोकस्ड रहो। लाइक ये नहीं है कि आप बीएससी भी कर रहे हो, नीट भी कर रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि बस मैं नीट फोड़ के आ जाऊं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप या तो बीएससी भी फार्मा कर रहे हो, तो लाइक अगर आप चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, लाइक इफ यू रियली वांट टू बी अ गुड डॉक्टर, सो फोकस ऑन नीट। एंड अगर आप फोकस करोगे, आप आराम से क्रैक कर लोगे। लाइक यू जस्ट नीड प्रॉपर गाइडेंस, आप आराम से कर लोगे। बस आप फोकस नीट पे ही रखो। ये राइट, राइट। और इसके अलावा मेरा दूसरा भी बात मानना है कि कभी कभार होता है, जैसे मुझे याद है कि जैसे हम लोग, जैसे यहाँ पर तो हमारा बीएससी और नीट है, फाइन। हर जो हम्म। बच्चा जो कि क्लास 12 के साथ नीट फोड़ रहा होता है, उसके साथ क्या होता है ना, उसके उसके यहाँ यही चीज आती है, बोर्ड्स और नीट। अब थोड़ा से बोर्ड्स यस। में मैं तुम्हें बताता हूँ, एम्स में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिनके बोर्ड्स में 70 समथिंग% है, 81 82% आए हुए हैं, फाइन। इवन टॉप 5 हम्म। रैंकर्स में भी ऐसे लोग हैं, है ना। तो पॉइंट ये है कि आपको समझना है, जो मेरे तरफ से आपका सजेशन रहेगा कि भाई बीएससी में थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं ना, जस्ट पास भी हो रहे हैं, है ना, अगर नंबर नहीं भी आ रहे अच्छे, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आप फोकस्ड हो, तो देर इज अ लॉट गुड वेटिंग फॉर यू अहेड। बी फोकस्ड इन नीट, दैट विल बी माइन एज वेल एज दीपिका's सजेशन टू यू, ठीक है। इसके यस। आगे आते हैं दीपिका, ये टारगेट सेटिंग का यू हैव मेंशन्ड लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी हैड अ कन्वर्सेशन, कि तुम्हारा जो टारगेट सेटिंग था वो बहुत अप्रोप्रिएट था। उसके बारे में तुम क्या बताना चाहोगे? Of course, sir. Sir, I used to set targets for physics, chemistry, and biology in every test. Like एलन में जितने भी टेस्ट होते थे, मैं पहले ही डिसाइड कर लेती थी कि मेरे को ऐसे ऐसे करना है, और अगर मैं ये वाली चीज फॉलो करूंगी तो आई कैन इजीली गेट 650+ इन दैट टेस्ट। और वो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लाइक अगर आप प्रॉपरली टेस्ट में आप इतना सिक्योर कर रहे हो, तो इवन टीचर्स या फिर जो भी आपके गाइडर्स हैं, वो भी आपको कहते हैं कि लाइक यू विल सिक्योर द सेम मार्क्स इन नीट ऑल्सो। सो इट्स लाइक कि आप मतलब डिसाइड करके रखो कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप 650+ तो ले ही आओगे ना, इफ यू लाइक कंप्लीट द कोर्स एंड विल बी वेरी रेगुलर, मतलब आप आराम से ले आओगे। और ये चीज टीचर से भी डिस्कस कर लो कि सर आई हैव लाइक दीज मच टॉपिक्स लेफ्ट, और मतलब गाइडर है कोई तो उससे डिस्कस कर लो, तो वो आपको एकदम प्रॉपर गाइड कर लेगा, और आप आराम से लाइक टेस्ट में भी फोड़ सकते हो। राइट, राइट। तो अब ये तो तुमने पहला चीज डिस्कस कर लिया कि भाई 650 के ऊपर टारगेट लाना है, फाइन, दिस इज योर आउटपुट का टारगेट। लेकिन अब इसके ओके। लिए इनपुट का टारगेट, उसके लिए तुम क्या कहोगी कि यार एक तो हो गया आउटपुट, लेकिन आई बिलीव हमें इनपुट पे ज्यादा हार्डवर्क करना चाहिए रेदर देन आउटपुट, है ना। आउटपुट एक ठीक है, बैक ऑफ द माइंड है, लेकिन इनपुट पे जब आप वर्क हार्ड करोगे तभी आप कहीं ना कहीं आउटपुट अपना अचीव कर पाओगे। तो अब इनपुट पे तुम क्या स्पेसिफिकली टारगेट करती है? जैसे तुमने सोचा 650 नंबर लाने, अब क्या करोगे? हाँ, तो अब आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप डिसाइड मतलब यू नो ना कि आपके टेस्ट का सिलेबस है, तो आप फिजिक्स लिखिए। उसमें जो भी आपको लाइक करना है कि यू हैव टू कंप्लीट दीज मच टॉपिक्स, तो आपने लिखा है कि आपको उस दिन ही करना है, तो आपको उस दिन ही करना है। लाइक दिस वाज लाइक आई वाज वेरी रेगुलर विद दिस। आई वाज और सेटिंग उससे डेली टारगेट्स। एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि वो आप अपने सामने टेबल पे, टेबल के नीचे यस जो सर। शीशा होता है उसमें लगा सकते हो, या तो ऊपर जो वॉल है उस पे लगा सकते हो, जो आपको सामने यस सर। दिखे, कि आप अगर ऑफ ये मिस कोर्स। आउट किए हो, तो वो भी आपके दिमाग में रहता है कि भाई मुझे 11 बजे तक सुबह ये चीज कंप्लीट करनी थी, मैं नहीं कर पाया, तो ठीक है, मैं अपने टारगेट से इतना पीछे हूँ, और कोई बात नहीं। वो लेकिन अपने दिमाग में रहता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। उसी वजह यस। से आपकी स्पीड बढ़ जाती है, कि आपको पता होता है आप कहीं ना कहीं यस। लैग कर रहे हो। ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं ना, हर कोई सोच लेता है भाई 700 नंबर लाने हैं नीट में, ठीक है, हाँ। उससे नहीं होता। और उसके बाद आराम से बस सोच रहे हैं भाई, और वीडियो देख रहे हैं मोटिवेशनल और डॉक्टर्स का, और ये सब देख रहे हैं, तो दैट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इनपुट पे वर्क करो, तभी आपका आउटपुट अचीव हो पाता है। Yes, sir. राइट, I had a notice board in my room, and I used to change that paper daily. कि आज ये वाला चैप्टर एंड ये वाला चैप्टर, एंड इट हेल्प मी अ लॉट, लाइक आई डिड इट। सो इट्स लाइक कि आपको दिख, हाँ आपने एकदम सही बोला है कि दिखना चाहिए। सो आई हैड अ नोटिस बोर्ड जस्ट इन फ्रंट, लाइक इट वाज लाइक आई विल लाइक जस्ट सी एंड आई विल सी कि मेरे को तो बस चैप्टर्स ये वाले करने ही हैं, आज तो करने ही हैं। इट वाज लाइक दैट। राइट, राइट, दैट इज गुड टू नो। बढ़ते हैं दोस्तों एंड ऑफ द सेशन की तरफ। इसके अलावा दीपिका, तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन, तुम्हारी टारगेट सेटिंग, इसके अलावा मुझे तो याद है लास्ट टाइम जो था नीट का, वही वो बार बार पोस्टपोन होता चला जा रहा था, और क्या चीजें थी जिसने तुम्हें हेल्प की अपने गोल को अचीव करने के लिए?
Yes, sir. So coaching was to like close. It was like कि coaching तो मतलब पहले ही close हो गई थी. Then it was like कि आपको जितना भी time है वो घर पे prepare करना है. तो काफी लोग distract हो गए थे. Like I knew my friends जो कि topper थे coaching में, but they don't even get like they उनके 500 marks है अभी मतलब नीट में, और वो दे वर लाइक 650 स्कोर कर रहे थे वो एलएम के टेस्ट में. तो उन्होंने उनको प्रॉपर गाइडेंस मिला. बट आई जॉइंड दिस उड़ान प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली व्हेन यू अनाउंस्ड कि there was a test and I joined that and I was a topper in that, so that I got so much of things to do. Like I completed this उड़ान test. मतलब मैंने सारे टेस्ट दिए हैं आपकी उड़ान के, और जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पूरा मेंशन कर रखा है उसमें. लाइक यू हैव ट्रिक्स आल्सो. तो मतलब दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. एंड आई आस्क्ड यू आल्सो, लाइक यू गिव मी द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ कोर्स. मतलब Thank कि you. आपको पता होना चाहिए कि आपको टारगेट आपका ये है, तो आप मतलब गाइडर प्रॉपर चुनो. Right. And इसके अलावा जो फुल टेस्ट थे उसके बारे में क्या कहना चाहोगी कि फुल टेस्ट अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? Of course, like I was attempting a test every day and I was securing the same marks in last 5 tests. I remember you messaged me this like, "Hi Deepika, you secured 655 in the test of 8th September," and I got the exact same marks in NEET. And my father Right. was like, "Wow, like it's so." Like it was very. I just see this message and I'm like, "Oh, मेरे तो same marks आए हैं NEET में." So of Yeah. course. So that is because जो पैटर्न है जैसे टेस्ट में वो एग्जैक्टली नीट के पैटर्न पे बेस्ड है, एंड दैट इज हाँ. वन ऑफ द रीजंस कि इट हेल्प्स यू हाँ, सिक्योर. और ये भी एक चीज है कि मैंने बहुत सारे लाइक मेरे फ्रेंड्स भी थे कि जो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट दे वर लाइक गोइंग वेरी हाई. लाइक दे वर सॉल्विंग दिस जेई एडवांस के पेपर्स. दैट्स ऑफ नो यूज. लाइक यू शुड. इवन आई वाज सॉल्विंग जेई एडवांस के पेपर्स, बट माय टीचर्स वाज लाइक कि ये अभी कोई नहीं है, आपको जो अभी चाहिए आप उस पर फोकस करो. ऐसे बहुत सारे बच्चे हो रहे होंगे कि मतलब जिनको ज्यादा टाइम मिल रहा है तो चलो पेपर सॉल्व कर लेते हैं, बट उसका कोई मतलब ही नहीं है ना. आपको लेवल मेंटेन करना है. आपके जो उड़ान के टेस्ट थे वो एकदम लेवल के थे. एंड यू कैन सी ना, लाइक आई हैव गॉट सेम मार्क्स. सो Right, right. That is congratulations to you. And a suggestion, a humble and a honest suggestion to all of the viewers out there watching us. ये रहेगा, डिस्क्रिप्शन में उड़ान टेस्ट सीरीज का लिंक दिया हुआ है. अभी आप क्लास 12th के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास 11th के भी टॉपिक वाइज टेस्ट जो हो गए हैं वो दे सकते हो. क्लास 12th के जो होने वाले हैं वो दो, और उसके बाद जो है फुल टॉपिक वाइज टेस्ट, 5 फुल टॉपिक वाइज टेस्ट है हर संडे संडे जो होंगे कंडक्ट होंगे, उसके डिटेल सोल्यूशन. और इस साल तो दीपिका हर एक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन एज वेल एज पीडीएफ भी हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. पिछले साल हम लोग पीडीएफ में उतना नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो पीडीएफ में भी डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो डू ज्वाइन दैट. And a price of rupees 299 is very very minimal to the content and quality which we are providing. और इस बार दीपिका सारे जो भी टॉप स्कोरर्स हैं, टॉप 100 जो स्कोरर्स हैं टेस्ट के, उनको अवार्ड भी कर रहे हैं हम लोग. और जो टॉप दैट्स 3 वेरी नाइस. स्कोरर्स हैं उनको रुपीज 1000 का कैश प्राइज है. टॉप 4 to 20 स्कोरर को रुपीज 100 का कैश प्राइज है. और ऑल टॉप 100 स्टूडेंट्स को, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता हूँ, जूम कॉल पे हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, है ना, 1-to-1 एज वेल एज पूरा एक ग्रुप कॉल भी कंडक्ट करेंगे, जिससे कि कोई भी उनके प्रिपरेशन में, जैसा तुम बोल रही हो, गाइडेंस का कोई भी इशू Yes. ना रहे और उनको एक बेस्ट अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिले. फाइन. So that has been Yes, my sir. motive, and I believe that has been served. Seeing you, it's a proud moment for all of us. Thank you very much, Deepika, Thank for you. being with us on this session. Thank you, sir. Thank you See to you you, sir. again in other sessions. And I believe दोस्तों, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो ये अपने दोस्तों एज वेल एज रिलेशनशिप पर एक, मैंने देखी है बहुत लोग बात नहीं करते हैं. we'll have a discussion with this for during the preparation time in our upcoming session with Deepika. So till then, see you then. Wish you all the very best. Keep studying, keep hustling. Thank you very much.